हिरण्यपुर नामक गांव में हमेशा हरियाली थी। हरी भरी खेत, फूलों की बाग, घने पेड़ों से भरकर दिखने में बहुत आकर्षक और सुंदर था। उसी गांव में अभिराम और उसकी पत्नी स्वप्ना, उसके माता यशोदा और उसका पिता राजैया के साथ मिलकर एक घर में रहते थे। वो उसके गांव से शहर तक गाड़ी चलाते हुए उसके परिवार का देखभाल करता था। एक दिन जब वो शहर में गाड़ी चला रहा था तो मास्क पहन के दो लोग उसके गाड़ी में बैठते हैं। यहाँ कोरोना वायरस नामक एक भयानक वायरस है और वो एक आदमी से दूसरे को बहुत जल्दी फैल रहा है। इसी डर से सरकार ने बच्चों के पाठशाला से लेकर बड़ों के कार्यालय तक सबको छुट्टी दे दिया है। हाँ, मैंने भी सुना है। जब तक ये वायरस पूरी तरह से चले नहीं जाता है, हमें भी हमारे गांव में रहना होगा, यहाँ नहीं आना चाहिए। अभिराम जब तक उन आदमियों को उनके घर छोड़ देता है, बहुत देर हो जाती है और तब वो वहां से उसके घर चले जाता है। अगली सुबह वो अखबार में भी पढ़ता है कि कोरोना वायरस नामक एक भयानक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है और सभी को चेतावनी देते हुए मास्क पहन के घर पे रहने के लिए सरकार कहती है। कोरोना वायरस के बारे में ही शायद वो लोग कल गाड़ी में बात कर रहे थे। अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये फैसला करके वो गाड़ी चलाने भी शहर नहीं जाता है और घर पे ही रहने का फैसला करता है। उसी गांव से शहर जाकर काम करने वाले कुछ लोगों को ये बात पता चलता है और उसके बाद वो उनके गांव वापस चले जाते हैं। लेकिन उनमें से एक को वायरस होने के कारण उससे एक के बाद एक को ये वायरस फैलता है। इस डर के कारण उस गांव में कोई भी उसके घर से बाहर नहीं निकलता है। ठीक उसी समय में अभिराम के पिता का सेहत बिगड़ जाता है और उन्हें अभिराम डॉक्टर के पास ले जाता है। जांच करने के बाद डॉक्टर कहता है कि उनको कोरोना वायरस है और उनका बिना मास्क के बाहर जाने के कारण ही आया है और उनको दवाइयां देते हैं और कहते हैं कि घर के सभी सदस्यों को मास्क पहनना बहुत जरूरी है। मास्क का पहनना जरूरी होने के कारण दवाइयां खरीदने के बाद बचे हुए पैसों के साथ अभिराम मास्क खरीदने जाता है। उस सारे गांव में सिर्फ एक दुकान में मास्क मिलते हुए देख वो हैरान हो जाता है। सारे गांव में सिर्फ एक दुकान मास्क बेच रहा है और क्योंकि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, मुझे पक्का खरीदना होगा। इसीलिए मास्क खरीदने वो दुकानदार के पास जाकर पूछता है, एक मास्क का क्या दाम है? सिर्फ 100 रुपए साहब, कितने दूं? क्या एक मास्क का दाम 100 रुपए है? जी, इस पूरे गांव में सिर्फ मेरे दुकान में मास्क मिलेगा, इसीलिए मैं जितने में बेचता हूँ उतने में ही तुम्हें लेना होगा। मैंने सोचा कि दवाइयाँ लेने के बाद बचे पैसों से मैं मास्क खरीद पाऊंगा, लेकिन अब इन पैसों से सिर्फ एक मास्क खरीद पाऊंगा। पर मास्क तो सभी को पहनना होगा, अब मैं क्या करूं? ऐसे सोचते हुए वो मास्क खरीदे बिना उसके घर चले जाता है। मुझे कोई काम करके पैसे कमा के घर वालों के लिए मास्क खरीदना होगा। इसी सोच में पड़े हुए वो किसी से बात नहीं करता है और उसे ऐसे देख उसकी बीवी पूछती है, बहुत देर से देख रही हूँ, किस सोच में पड़े हुए हैं आप? मास्क खरीदने मैं दुकान गया आज। और ऐसे वो अपनी बीवी को जो कुछ भी हुआ बताता है। उसकी पति की बातें सुनकर वो सोच में पड़ जाती है। आपको मास्क के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे विचार के अनुसार करेंगे तो सभी को मास्क आ जाएगा। क्या कह रही हो स्वप्ना? मेरे पास मौजूद पैसों से सभी को मास्क कैसे आएगा? आप पहले मेरी बात मानकर कपड़ों की दुकान जाइए और आपके पास बचे पैसों से एक सादा कपड़ा खरीद के ले आइए। उसकी बीवी के कहे के अनुसार ही अभिराम एक सादा कपड़ा खरीद के उसकी बीवी को देता है। तब स्वप्ना उसके पास मौजूद पुराने कैंची से उस कपड़े को काट के घर में पड़े हुए एक पुराने मशीन को ठीक करके उस पे उस कटे हुए कपड़े को सिला के सबके लिए मास्क बनाती है।
और बचे हुए कपड़े से कुछ और मास्क बनाकर उसके पति को देती है। उतने सारे मास्क को देख अभिराम आश्चर्यचकित रह जाता है। अगर 100 रुपए में इतने मास्क बना सकते हैं तो दुकान में एक मास्क का दाम 100 क्यों है? और जो लोग एक मास्क का 100 रुपए नहीं दे सकते हैं उनका क्या हाल होगा? अब से मेरी तरह कोई मास्क ना खरीद पाने के कारण दुखी नहीं रहेगा, ऐसे सोचने लगता है। मैं वैसे भी कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मास्क के बिना कई लोग दुखी हैं और मास्क भी यहाँ महंगी है, इसीलिए अब मेरी बीवी से मास्क सिलवा के इसी गांव में बेचना शुरू करूंगा। और इतना ही नहीं, कम दाम पे अगर मास्क बेचूंगा तो इस गांव के सारे लोग मुझसे ही खरीद पाएंगे और अपने अपने सेहत का ख्याल रख पाएंगे। ये सोचकर उस बचे हुए मास्कों को गांव में बेचने लगता है। मास्क मास्क, सिर्फ 20 रुपए का एक मास्क है, आइए आइए। उसके ऐसे कम दाम में बेचने पर बहुत सारे लोग उसके पास मास्क खरीदने आते हैं। आए हुए पैसों से वो और सादा कपड़ा खरीदकर उसके बीवी को सिलने के लिए देता है और उन मास्कों को बेचने लगता है। ऐसे वो बहुत कम समय में खुद का एक दुकान लगाता है। जल्द ही उसके नीचे काम करने के लिए लोगों को नौकरी पर लगाता है। एक दिन जब अभिराम मास्क बेच रहा था तो उस गांव के दुकानदार उसे देखता है। एक समय में मेरे पास मास्क खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे इस आदमी के पास, और अब इसने खुद से एक दुकान लगाया है। कम दाम पे मास्क बेचने के कारण सभी इसी के पास मास्क खरीदने आ रहे हैं और मेरे पास कोई नहीं। कुछ भी करके इसे रोकना होगा वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। ये फैसला करके सोचने लगता है। हाँ, रात के समय में जब इसके दुकान में कोई नहीं रहेगा, वहाँ के मास्क को, कपड़े को और पैसों को चुरा लूंगा और तब देखूंगा कि ये मास्क कैसे बनाएगा। हाँ, उसके फैसले के मुताबिक उस रात को अभिराम की दुकान से वो सब कुछ चुरा लेता है। सुबह के समय में काम वाले जब दुकान खोलने आते हैं तो दुकान को खाली देख हैरान हो जाते हैं। अरे बाप रे, किसी ने यहाँ से हमारी चीजें चोरी कर लिया है। अभिराम वो सब देख बहुत दुखी होता है। तब एक आदमी, अभिराम तुम निराश मत हो, मुझे तुम पर विश्वास है। मास्क बनाने के लिए जरूरी कपड़ा मैं तुम्हें दूंगा और जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तभी मुझे लौटा देना। ऐसे उसे कपड़ा मिलने पर वो वापस उन्हें सिलाता है और मास्क बनवाता है और उसे हमेशा की तरह बेचने लगता है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद मास्क को बेचकर आए हुए पैसों को जमा करके अभिराम उस आदमी को लौटा देता है और हमेशा की तरह उसका व्यापार करते हुए खुश रहता है। अभिराम को हमेशा की तरह व्यापार करते हुए देख वो दुकानदार चौंक जाता है। वो इंसान मेहनत से काम करते हुए ईमानदारी से उसका व्यापार चला रहा है, इसीलिए मेरी चोरी करने के बावजूद वो उसके दुकान को चला पा रहा है। अगर मैंने उसके दुकान से चुराए हुए मास्कों को अपने दुकान में बेचा तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने ही चोरी किया है और उन मास्कों का कोई उपयोग नहीं होगा। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं उस आदमी के पास जाकर उसे सच बताकर उसके सामान उसे लौटा दूं। तब ये मास्क बेकार में नहीं जाएंगे और अभिराम को भी समझ आएगा कि मैं सुधर गया हूँ। उसके फैसले के मुताबिक दुकानदार अभिराम के पास जाकर उसे सब सच बता देता है और उससे माफी मांगता है और तो और उसके मास्क भी लौटा देता है। अभिराम उसके चुराए हुए मास्क को वापस पाकर बहुत खुश होता है और वो हमेशा की तरह मास्क बनाते हुए उन्हें कम दाम पे बेचते हुए अपने परिवार के साथ खुशी से जीता है।